देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइस के लिए किसी लॉयर की जरूरत है क्या? झूठे इंसान और झूठी दलीलों की जरूरत ना तो मैत्री को है और ना ही उसकी कंपनी को। क्यों आए हो यहां? अंकल वो मैत्री का फोन रह गया था गाड़ी में, बस वही देने आया। मैत्री, इतने सारे गलत में बस एक ही चीज है जो सही हो रही है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो मैत्री। मैं हमेशा से यही चाहता था। यू डिजर्व द बेस्ट। गुड लक। तुम्हारी बातें पच नहीं रही आशीष, ये कहने तो आए नहीं होगे तुम। बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था, कुछ मतलब था, कुछ चाहिए? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गंगा मैया भली करे। दीदी क्या है कि कल बड़ा दिन है, तो अगर सब कुछ सेट रहा तो हमारी नंदू बिटिया उस तिवारी परिवार के मक्कड़ जाल से फ्री हो जाएगी। बस यही सोचकर हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि नंदू बिटिया को आशीर्वाद दे देते हैं। खुश रहे। हो गया आप लोगों का? हाँ। हाँ, अभी डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। डॉक्टर बख्शी, कल नंदू और उसके बच्चे की कस्टडी केस की हियरिंग है। उसके वाइटल्स चेक करिए और मेडिसिन भी देख लीजिए। पूरा दिन कोर्ट में जाएगा एंड मेक श्योर कि इसको कोई प्रॉब्लम ना होकर। ओके? कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब, तनिक हमारे घुटने की भी जांच कर लीजिए ना। ससुरा दर्द ही नहीं होता है। हमको भी ना सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे रुकना, क्या है कि हमारी इतनी उम्र हो गई है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दर्द होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप जांच कर लें। मजाक का टाइम नहीं है। डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है। हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? जी अंकल, सही कहा आपने। एक बात है, पता था हमें। अब आप इसे स्वार्थी कहें या मतलबी, लेकिन बात अगर मेरी बीवी और बच्चे की है, कोई मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है अंकल, कल कोर्ट में नंदेश और नंदिनी की कस्टडी की हियरिंग है और आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राठौर कस्टडी के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगी। हो सकता है कि आप लोगों से भी सवाल जवाब करें, आप लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें, खासकर मैत्री। एक रिक्वेस्ट है मैत्री, तुम मेरा साथ मत देना और ना ही वसुंधरा जी का। मैत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ सच का साथ देना। दीदी ये क्या है? वसुंधरा जी, ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। कुछ भी कीजिए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बख्शी,
आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या मेरी वकालत पे? आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपके हॉस्पिटल को जो मेरे और मेरे क्लाइंट्स की तरफ से डोनेशन मिल रहा है उसे एंजॉय कीजिए, डोंट वरी। लिफाफे में ऐसा का है जो डॉक्टर बा इतना घबरा रहा है? अब कल की जीत के लिए आखिरी तैयारी बाकी है। पता था हमें, अब मैत्री की जरूरत हुई तो सीधा घर तक आ गए। भाई इतने दिन से तुमने या तुम्हारे परिवार ने मैत्री की सुध ली, वो किस हाल में है? अरे इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं तुम्हारे घर वाले? वसुंधरा आंटी। उठा बेटा, फोन उठा, स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ मैत्री। बेटा मैं एक वकील हूँ और बोलना मेरा पेशा है, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसके बच्चे का जो साथ दिया है वो मैं कभी बोल के बयान नहीं कर सकती। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। कल नंदिनी की कस्टडी केस की हियरिंग है और तुमसे एक आखिरी मदद चाहिए। कल तुम कोर्ट आ जाओ और अपनी दोस्त और उसके बच्चे के लिए जो बेस्ट है, जो सही है, उसकी गवाही दे दो। होना में था। वसुंधरा जी, मैत्री कल कोर्ट नहीं आएगी। ये लड़ाई आपकी और तिवारी परिवार के दोनों के बीच में है। इस लड़ाई से मैत्री का कोई लेना देना नहीं है। आशीष, तुम्हें इसी बात का डर था ना कि वसुंधरा जी मैत्री को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी? तो अब मैत्री कोर्ट जा ही नहीं रही तो तुम्हारा डर भी खत्म। ये तुम्हारी लड़ाई है, इसे तुम लड़ो और मैत्री को बख्शो। आशीष, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। नंदिनी, नंदिनी, कैसी है बच्चा? तो ठीक तो है? अगर नंदिनी की आपने सच में फिक्र की होती तो आज वो इस हाल में नहीं होती। झूठ का दिखावा बंद करिए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। काश वकालत के साथ थोड़ी तमीज भी सीखी होती आपने। माँ, इन्हें मैं देख लूंगा, आप जाके बैठ जाइए। बाबूजी, आप जरा शांति बनाए रखना बस। सिट डाउन। केस की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। मैत्री, प्लीज आ जाओ, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। केस की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की गई? किसी का इंतजार है क्या? मैं कहा था इसको यहाँ पे मत लेके आओ। क्यों ले आई तुम? इसने कहा 4 बजे इसकी मीटिंग है तो वो यहीं से चली जाएगी। कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी लेना चाहती हूँ।
क्योंकि इसके ससुराल वालों ने यानी तिवारी परिवार ने इसकी जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर? योर ऑनर, ये कस्टडी बैटल है। कोर्ट में नंदिनी और मेरे बच्चे पर हक जताने के लिए वसुंधरा जी के पास कोई वाजिब वजह नहीं है, इसलिए झूठे, बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगा रही हैं। झूठे इल्जामों की गवाह नहीं हुआ करते आशीष तिवारी, और अपनी बात को साबित करने के लिए मैं एक गवाह को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं मैत्री को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ, योर ऑनर। तो मैत्री, तुम मेरी बेटी नंदिनी की बचपन की दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त हो, तो दोस्ती की खातिर आज तुम कोर्ट को सच सच बताओ कि ये औरत जो जाप करने का ढोंग कर रही है, क्या इन्होंने कभी नंदू को बहू की इज्जत दी? उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, हाँ या ना? मैं पूरी बात बता। क्या इस औरत ने तुम्हारी शादी में नंदू की सबके सामने सरेआम बेइज्जती नहीं की? क्या इसने नंदू को मेंटल ट्रॉमा नहीं दिया, हाँ या ना? हाँ आंटी, वो नंदू से गुस्सा थी, पर योर ऑनर, ये औरत सालों से मेरी बेटी को ट्रॉमा देती आ रही है। उसे ताने दिए हैं, उसे परेशान किया है, उसे बेइज्जत किया है, जिसकी वजह से आज इसकी ये हालत है। योर ऑनर, लास्ट कोर्ट हियरिंग में भी उन्होंने कोर्ट के सामने सरेआम ये कहा कि उन्हें सिर्फ अपने भतीजे आशीष तिवारी से मतलब है और उसे वो बचाना चाहती है, लेकिन इन्हें नंदिनी की कोई परवाह ही नहीं है। इनकी जिस तरह की मानसिकता है और जो मानसिक हालात है, हो सकता है उसी से परेशान होकर इनके बेटे सारांश तिवारी ने ड्रग्स का सहारा लिया हो, और शायद इसी नेचर की वजह से इनके पति भी इनको छोड़कर चले गए। जो औरत अपने पति और अपने बेटे की नहीं हो सकती, वो मेरी बेटी की क्या होगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, जिस औरत का पति उनके नेचर की वजह से वसुंधरा राठौड़, दोबारा हमारे बालक का नाम अपनी गंदी जुबान से निकाला ना, जुबान खींच के रख लेंगे। साइलेंस, साइलेंस। अरे हट! ताई जी प्लीज बैठ हमारा जाइए। बालक अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बकवास करे जा रही है। हैं? हमारा पति हमें छोड़ के नहीं गया, वो तुम जैसे पापी पाखंडियों का पाप को संतुलित करने के लिए संन्यास लिया है उन्होंने। छोड़ के तो तुम्हें तुम्हारे पति गए हैं, काहे कि तुम्हारे षड्यंत्रों से परेशान हो गए होंगे बेचारे। ताई जी शांत हो जाइए प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी कोर्ट में इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हें लेकर जाओ यहाँ से बाहर। अरे क्या टेबल में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता है। हम अपने बहू और पोते को लेकर ही आज यहाँ से जाएंगे, उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अब अगर एक भी शब्द बोला तो कोर्ट से बाहर नहीं, जेल के अंदर डाल दूंगा। ताई जी प्लीज। ताई जी, आपका गुस्सा हमारे हार की वजह बन सकती है, प्लीज चुप हो जाइए। सोना जी, आप हमारे साथ बाहर चलिए, लेके आइए आपने। संभालिए अपने को। योर ऑनर, ताई जी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इट्स ओके, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जो औरत आपके सामने आपकी कोर्ट में ऐसी हरकत कर सकती, वो अपने घर में अकेले मेरी बेटी के साथ क्या क्या नहीं कर सकती। पिछली बार तो उन्होंने मुझे ही जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसका सबूत मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। मैत्री, कोर्ट को ये बताओ कि सारांश की 13वीं पे इन्होंने सबके सामने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जत और टॉर्चर किया कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैत्री, कोर्ट को तुम्हारे लेकिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारी हाँ या ना में है। तो बोलो, किया था टॉर्चर के नहीं? योर ऑनर, मुझे भी मैत्री से कुछ सवाल करने।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वसुंधरा जी, आप ही क्वेश्चन करती रहेंगी? आशीष जी को भी क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। मैत्री मेरी काबिल वकील साहिबा, वसुंधरा जी की तरह मैं तुम्हें हाँ या ना में जवाब देने के लिए नहीं कहूंगा। जो भी बात हो पूरी बात बोलना, खुलकर बोलना। मैत्री, तुम और नंदिनी बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम उसके बारे में सब जानती हो, तो कोर्ट को यह बताओ प्लीज, क्या एक मिनट के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि नंदिनी अपनी शादी से नाखुश थी? नहीं, बल्कि नंदू बहुत ज्यादा खुश थी। नंदिनी और उसकी माँ वसुंधरा जी, इनके बीच कैसा रिश्ता था? रिश्ता अच्छा या बुरा तब होता है जब कोई रिश्ता हो। नंदू ने वसुंधरा आंटी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था क्योंकि नंदू ने तुमसे शादी की थी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और इस शादी को कभी अपनाया नहीं, तो नंदू ने आंटी को ही पराया कर दिया। लेकिन फिर भी माँ है, चाहे जो भी हो, अपनी बेटी की खबर तो रखनी चाहिए। मैत्री, क्या वसुंधरा जी को, नंदिनी की माँ को यह पता था उनकी बेटी प्रेग्नेंट है? नहीं, बल्कि मैंने ही इन्हें बताया था कि नंदू प्रेग्नेंट है जब मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर गई थी। योर ऑनर, एक माँ ने अपनी बेटी से सालों तक बात नहीं की, सालों तक रिश्ता नहीं रखा। एक माँ को यह तक नहीं पता था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी बात उसे किसी तीसरे इंसान से पता चलती है, लेकिन आज अचानक से उस माँ को अपनी बेटी और नाती पर प्यार आ जाता है, उनकी याद आ जाती है। योर ऑनर, वसुंधरा जी जो कुछ भी कर रही हैं, अपनी बेटी और नाती के प्यार में नहीं, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हैं, क्योंकि मैंने इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी बालिग बेटी से शादी की थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मे आई प्लीज? जी। मैत्री, क्या तुम कोर्ट को यह बता सकती हो कि क्या आशीष भी तुम्हारा दोस्त है? जज साहब, इसका केस से क्या लेना देना? जब जवाब की जगह सवाल आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। मैत्री, क्या तुम कोर्ट को यह बता सकती हो कि तुम्हारे और आशीष के बीच के रिश्ते में दरार क्यों आई? ओह, याद आया, इसीलिए ना, क्योंकि इसने झूठ बोलकर तुम्हें धोखे से अपने ड्रगी भाई सारांश के साथ शादी करने के लिए फंसाया। मैत्री के साथ दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, इसी इंसान की वजह से आज मैत्री की जिंदगी खराब हो गई है। मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा इसके बारे में। नशेड़ी की विधवा अगर आपका इंट्रोडक्शन बन जाए तो किसको अच्छा लगेगा? अफसोसजनक है ये योर ऑनर, और हमारी सोसाइटी में एक विधवा के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना कितना मुश्किल है ये शायद हम सब जानते हैं। अब कौन करेगा इसके साथ शादी? कौन देगा इसे काम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस नंदिनी और मेरे बच्चे की कस्टडी के लिए। वसुंधरा जी मुझ पर पर्सनल अटैक करके इस केस को घुमा रही हैं, हमें इस केस से भटका रही हैं। जज साहब, एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, बेचारी ये लड़की इतनी टूट चुकी है कि वो आज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहती। आज तिवारी परिवार के फेवर में मैत्री ने जो भी कहा वो पता नहीं कौन सी मजबूरी और कौन से प्रेशर में आके उसने कहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि आशीष तिवारी मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार है।
इसने जानबूझकर उस दिन वो गाड़ी अपने ड्रगी भाई को चलाने दी और जानबूझकर मेरी बेटी को ड्राइवर की पिछली वाली सीट पे बिठा दिया, क्योंकि इसका प्लान ही यही था कि नंदिनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और फिर मेरी इकलौती बेटी के चले जाने के बाद उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। मैत्री, हम नहीं चाहते थे कि तू यहाँ पर आए, लेकिन तू घर से चलकर खुद यहाँ आई है। इसके लिए बेटा हिम्मत चाहिए होती है। मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ। योर ऑनर, मुझे इनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनकी बेटी से प्यार है और उसे मुझसे। और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा भाई था, नंदू थी, उसमें मैं भी था योर ऑनर। मैं भी मारा जा सकता था, लेकिन मरे ही नहीं ना, क्योंकि तुम उस वक्त दूसरी साइड में बैठे हुए थे, राइट? और सारांश के पीछे मेरी बेटी नंदिनी बैठी हुई थी और गाड़ी उसी साइड से पलटी। मैं लॉयर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं। मतलब मुझे पता था गाड़ी कहाँ से पलटेगी। ये सब मेरी प्लानिंग है। वाह, अब तुम खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। योर ऑनर, इसने अभी अभी आपके सामने कन्फेस किया है कि ये इसका प्लान था एंड इट्स प्रूव्ड योर ऑनर। पापा, वो सुंदरा आंटी अभी भी आशीष पे गलत इल्जाम लगा रही है। अगर बेटा वसुंधरा उस पर गलत इल्जाम लगा रही है तो लगा ले दे, तेरा क्या जाना है? और बेटा भी आशीष के साथ तेरी दोस्ती टूट चुकी है। उससे दोस्ती टूटी है पापा, नंदू से तो नहीं। उससे तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना। आशीष उसका पति है, उसके बच्चे का पिता है। अगर वसुंधरा आंटी के गलत इल्जामों की वजह से जज ने आशीष के खिलाफ गलत फैसला सुना दिया तो आशीष को दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। जज साहब, मैं माफी चाहती हूँ इस तरह बीच में आने के लिए, पर अब जब मैं गवाह बन ही गई हूँ, मैं पूरी गवाही देना चाहती हूँ।